नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑफ्लो एम सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, सिरप के बारे में बात करेंगे, इसकी यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्टेंट इंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब मैं दोस्तों आपको सबसे पहले इसके मैं ब्रांड नेम के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इसका जो ब्रांड नेम है ऑफ्लो एम, इसका ब्रांड नेम है। कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों ये 60 ml में आपको मिल जाता है। सस्पेंशन बच्चों में यूज़ लिया जाने वाला है, इसका यूज़ लिया जाता है। पेडिट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाला ये सस्पेंशन होता है। हर मेडिकल स्टोर पर आपको ये अवेलेबल हो जाता है, जेनेरिक और इथिकल में। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसकी जो मार्केट में MRP होती है सस्पेंशन की, वो होती है आपको 60 रुपये का 60 ml मिल जाता है। और 25 से 23 यानी कि 2 साल तक ये चल जाता है एक्सपायरी जो होती है इसकी। अब इसके सोल्ट यानी कंटेन यानी जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो जान लेती है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रिंडाजोल जैसे कि आप देख रहे हैं, इंजुनेट जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दो दवाओं में इसमें मेन कॉम्बिनेशन दी गई है इसकी, ऑफ्लॉक्सिन एंड मेट्रिंडाजोल बेंजोनेट। तो ये दो दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ में ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके कुछ यूजेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जब भी अपने बच्चे को आप इससे पिलाएं तो अच्छे से इसे हिलाने के बाद में ही इसका यूज़ करें। तो देखिए दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है, जैसे कि आपके बच्चे को दस्त लगते हो, डायरिया हो गया हो, या जैसे कि मान लीजिए पेट में इन्फेक्शन हो जाता हो, दस्तों में और पेट में इन्फेक्शन में इसका बहुत यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ इसके काफ़ी यूजेस हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ बैक्टीरिया जैसे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। या मान लीजिए बैक्टीरिया से होने वाला जो संक्रमण होता है, क्योंकि टेबलेट फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाती है, तो पेट के दस्तों के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। पेट में कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और अदर में जैसे UTI इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ डॉक्टर लेते हैं। दोस्तों जैसे दांतों में दर्द होता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि इसमें मेट्रिंडाजोल आ गया इन्फेक्शन के लिए। या लैट्रिन में खून आता हो, जैसे मैंने आपको बताया मसूड़ों से खून आता हो, पेचिश जैसी शिकायत हो, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। मैं आपको इसके टॉपिकली जो मेन यूजेज लिए जाते हैं बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके जो मेन यूज़ लिए जाते हैं ऑफ्लॉक्सिन एंड मेट्रिंडाजोल के, तो इसके सिर्फ दस्तों में ही इसके मेन यूज़ लिए जाते हैं। चाहे वो आपको पेचिस वाले दस्त हो, खूनी दस्त हो, या आपको पतले दस्त लग रहे हो, या आपको लूज मोशन हो गया और डायरिया जैसी शिकायत हो गई हो, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसके जो नुकसान आपको देखने को मिलेंगे, आपको इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आपको नॉर्मल से नोज़िया, वोमिटिंग, या पेट में कब्ज़ बनना, या चक्कर आना, नींद आना, या उल्टी होना, या कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके बच्चे को इससे ज़्यादा मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन दे सके। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसमें एग्जांपल, इसमें जो मेट्रिंडाजोल कितना डला हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे देख रहे हैं आप ऑफ्लॉक्सासिन इसके अंदर है 100 mg, और आप देख रहे हैं मेट्रिंडाजोल जो इसके अंदर बेंजोजाइन जो डाला गया है इसके अंदर 200 mg। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 60 ml का होता है। तो इसके जो डोज के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी जो खुराक होती है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा एक साल तक का है तो आप अपने बच्चे को देंगे उसमें 2.5 ml देंगे। और अगर आपका एक साल से छोटा 6 महीने का है तो आपको देनी होगी 1.5 ml देनी होती है। और दोस्तों अगर आपका 4 साल का बच्चा है तो आपको 5 ml दिन में 2 बार करके देनी होती है इसे। अब मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा परेशानी होने पे इसे दिन में 3 टाइम भी दी जाती है, लेकिन कम अगर दस्त लैट्रिन की कम शिकायत है तो इसे दिन में 2 बार दें। अब दोस्तों इसकी सावधानी के बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो बच्चे तो अल्कोहल यानी शराब का यूज़ नहीं करते, और बच्चे नहीं मतलब इसे खाना खाने के बाद में बच्चों को देना होता है। और इसकी जो मैंने डोज़ बताई आपको, इसके जो यूज़ लिए जाते हैं मेनली जो यूज़ हैं इसके, सिर्फ इसे दस्तों में इसका यूज़ लिया जाता है। चाहे खूनी दस्तों, या मतलब पेचिश वाले लैट्रिनों, या पेट में कीड़े जैसी शिकायत हो गई हो, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण पेट में मरोड़ भी होती है, दर्द भी होता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लेते हैं। लेकिन इसका सिर्फ दस्तों में ही, लैट्रिन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई भी इस सिरप के बारे में, ऑफ्लो एम सिरप के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी दोस्तों हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए।